नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो एक महान हस्ती है, मेरठ कॉलेज में लेक्चरर है और नेशनल चैनल पर आप इनको देखते रहते हैं, आप इनसे अवगत है। और आज जो एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। एक खबर आई है जो कि मेरठ के अंदर शताब्दी नगर में एक कथा चल रही थी। उस कथा के बीच में आज भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कुछ महिलाएं व बच्चियां, जो कि वीडियो क्लिप देखी जा रही है, घायल है और भीड़ में उनको यानी कि पैरों के नीचे खून देने की जो दृश्य देखा जा रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रही। अभी हाथरस का कांड हुआ था, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, खासतौर पर बहुजन महिलाएं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है इतना होते हुए भी? देखिए, ये प्रशासनिक चूक है जी, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार किसी कार्यक्रम को करने का अगर परमिशन दे रही है तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग अग्निशमन की भी है, तमाम सुरक्षा की भी है, तमाम लोगों से NOC लेने के बावजूद भी तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लोग बाकायदा परमिशन देते हैं। और अगर परमिशन देने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो कि हाथरस में आप देखेंगे, वहाँ 125 लोग मारे गए। जी बिल्कुल, है ना। और आज अब मेरठ में अभी तो शायद विजुअल्स हैं, इस तरह की घटना है, कुछ लोग घायल हैं या क्या घटना घटी है अभी कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन फिर भी सब कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सोचते रहना चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, और एक ये ट्रेंड सा बन गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में आमतौर पर, और इसके शिकार सबसे ज़्यादा आमतौर पर बुजुर्ग, महिला और बच्चे होते हैं। जब भी भीड़ का कहीं भी कोई बिहेवियर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो जान गंवाने वाले या घायल होने वाले लोग हैं वो महिला होते हैं, बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं। तो लोगों से एक अपील है कि ठीक है, आप धार्मिक व्यवस्थाओं को बना के रखें, लेकिन आम तौर पर जहां आपको असुरक्षित माहौल लगे और आपको लगे कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी यहाँ पर एक जो विडंबना है जो कि देखी जा रही है कि इस देश के अंदर जो महापुरुषों ने कार्य किया, चाहे कबीर साहब हो, तथागत गौतम बुद्ध हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कथाएं हैं जिनको बढ़ावा दे रही सरकारें अपने फ़ायदे के लिए हो, या हालांकि हमारा किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो एक तरफ बात करते हैं साइंस के ऊपर आधारित पाखंडवाद विरोध की, और दूसरी तरफ वही इन चीज़ों में जाते हैं, तो इसमें क्या लगता है कि मतलब ये कब तक होता रहेगा ऐसा? नहीं, देखो, भारत अलग अलग धर्मों का देश है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक भावनाएं होती है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सरकार का बिहेवियर क्या होना चाहिए। जी, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट ये कहा गया है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। जी, वहाँ धार्मिक सोच नहीं है, वहाँ वैज्ञानिक सोच है। धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है और सरकारों को आमतौर पर इनसे दूर रहना चाहिए, इस व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए। सरकार का काम है सुरक्षा प्रदान करना, किसी भी आयोजन को सफलतापूर्वक होने देना, उसमें कोई दुर्घटना ना हो, सरकार को यह सुनिश्चित करना। बिल्कुल। लेकिन सरकार को इस तरह के कार्यक्रमों से आमतौर पर दूर रहना चाहिए। और कोई भी बाबा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकार को अब ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोज की रोज घटनाएं होती हैं। जी, इसमें अलग अलग जगह हैं। उज्जैन का आप महाकालेश्वर जो मंदिर है, वहाँ भी दुर्घटना घटी थी और बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, और हाथरस में ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं, तो इनसे सबक लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसको समुचित व्यवस्था करना, जिन लोगों को, जिस पब्लिक को बुला रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो फिर बात वहीं आ जाती है घूमकर कि जो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था कबीर साहब का कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार, मतलब कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया उन्होंने। और उसके बाद भी खासतौर पर हमारे समाज के अंदर जो कबीर ने बहुत सारी ऐसी टिप्पणियाँ करी हिंदू और मुस्लिमों को लेकर भी की कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ली चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे के तेरा बहराओ या खुदाए। दोनों धर्मों को एक साथ लेकर चले, यानी कि उनकी जो विचारधारा थी उसका कोई मोल नहीं लगता है पर अब देखने में। नहीं, गलत, यानी कि गलत थे क्या कबीर साहब? नहीं, देखो, कबीर साहब एक बहुत बड़ी सोच है। जी, दलितों के सांस्कृतिक विरासत में कबीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। और जिस समय में भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा था, जी, निश्चित रूप से
वो मुगलों का राज्य है, मुगलों का राज्य, धर्म परिवर्तन भी हो रहा था, लोग डर भी रहे थे, और बहुत सारे अकबर के दरबार में तमाम हिंदू लीडर्स ने बाकायदा मुस्लिम धर्म भी स्वीकार किया, उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी करा, वहाँ शादियाँ भी होती थी। ऐसी स्थिति में कबीर ने दोनों व्यवस्थाओं को ललकारा है। बिल्कुल, अगर उन्होंने पुजारी के ऊपर सवाल खड़ा किया है तो उसने जो मस्जिद में जो मौलाना है उससे भी सवाल पूछा, तो ये कबीर है। और ये दलितों की सांस्कृतिक विरासत है, इसको बचा के रखना चाहिए। इस धार्मिक पाखंड से लोगों को, स्पेशली जो दलित समाज के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को सुधारना चाहिए, अपने बेहतर जीवन के लिए सोचना चाहिए। इस व्यवस्था से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उनके जीवन में उनके बहुत सारे पुरखों ने बहुत लंबे समय तक जो आंदोलन किए हैं, उनका उपज है कि उनके संवैधानिक अधिकार बने, उनको जो राइट्स मिले, वो किसी धार्मिक व्यवस्था से नहीं मिले, उनके सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है। तो मेरा मानना यह है कि उनको इन चीज़ों से दूर रह करके अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की बातों को रखें। जी। और डॉक्टर साहब, प्रदीप मिश्रा जिस ये कथावाचक है, जो मेरठ में जो घटना आई है सामने, प्रदीप मिश्रा की बहुत सारी ऐसी क्लिपें जो कि कथा के दौरान वायरल हुई, जिसमें कि बेलपत्री का पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाएंगे तो बच्चा पास हो जाएगा बिना पढ़े लिखे, इस तरीके की उसने अनाप शनाप बातें की। और उसके बाद किसी महिला का यदि बच्चा पैदा ना होता हो तो उसको गाय के गोबर से गेहूँ निकाल कर खिला दे और बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी एक कथावाचक था। अनिरुद्ध आचार्य है, एक बागेश्वर धाम वाले हैं, मतलब बहुत सारे कथावाचक पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? ये नहीं, देखो, ये तो खैर मैं कौन क्या कहता है, ये काम है सरकार का। जी, ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने लोगों से ही अपील कर सकते हैं कि आपको इन व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसको, उसमें हम किसी की धार्मिक भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। जी, ये काम तो सरकारों का देखना कि अगर कोई व्यक्ति के होने से अगर समाज के ऊपर दिक्कत आ रही है या किसी को गलत मैसेज जा रहा है, तो ये देखना सरकार का काम है। हमारा काम तो ये है कि हम सोसाइटी से ये उम्मीद कर सकते हैं, लोगों को ये समझा सकते हैं कि आपको इन व्यवस्थाओं से अलग होकर के अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था करो, अपने लिए एक अच्छा से अच्छा रोजगार देखो। किसी धार्मिक व्यवस्था में पढ़ करके आपको ना रोजगार मिलेगा, ना आपकी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वो आपके खुद के अपने कार्य से आएगा। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल है इसी को लेकर जो हमने टॉपिक छेड़ा है कि जैसे कहते हैं कि लोहे की काट लोहा होता है जी, वैसे ही जैसे कथावाचक है, यदि हमारे जो विरासत है, बौद्ध विरासत या संत कबीर साहब की विरासत, कि वे लोग यदि आकर और अपने जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करें इन्हीं के माध्यम से, जैसे कि ये लगाते पंडाल, और उस सही जो हमारा एक मतलब सही दिशा है, सही ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करे, तो क्या इनकी दुकानें बंद हो सकेगी? इससे नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, देखो, ज़रूरत है उन चीज़ों की। मेरे हिसाब से दलितों को बहुत, देखिए, आपको तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जी। आपको तकनीकी ज्ञान सारा का सारा है। ग्लोबलाइजेशन के जो भी साधन है, इंटरनेट है, तमाम टीवी है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम यूट्यूब्स के अंदर है। तो आपको अब बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, वो आप घर में बैठ के भी ले सकते हैं। तो जो हमको व्यवस्था के आधुनिक साधन अपनाने चाहिए जी। जो गलती वो करेंगे वो मैं नहीं चाहता कि ये लोग हम भी वही गलती करें जी। हमारा काम है कि जो तकनीकी ज्ञान है दलितों को उस पर ध्यान देना चाहिए, जो तकनीक उपलब्ध है उनको स्वीकार करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज किसी धार्मिक व्यवस्था में नहीं हो सकता, निश्चित रूप से उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। एजुकेशन अगर आप चाहिए वो किसी धार्मिक संस्थान में नहीं मिलेगी, वो निश्चित रूप से आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिलेगी। तो इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और इस चीज़ों से विरोध करते करते कहीं आप धार्मिक ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सबसे ये ना हो जाए, है ना। धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, आप धर्मांध नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। जी जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपकी जो आपने बताया हमारी कुछ समझ में आया, क्योंकि हम भी कुछ दिन से इन पर ज़्यादा रिसर्च करने लगे थे, तो हम खुद भी ऐसा लग रहा था कि हमें भी धार्मिक बनना चाहिए। नहीं, लेकिन वो गलत था। जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना विरत उपास में, ना ही मैं क्रियाक्रम में रहता और ना ही योग संन्यास में, ना प्राण में, ना ही कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। इस तरीके से हम बहुत सारा नहीं, वो ठीक है कर रहे थे, तो बिल्कुल हमें लग रहा था कि हमें इस तरफ मतलब कुछ मिलेगा। अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना जी, अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाना,
उसको आगे बढ़ाना कोई अपराध नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत बचा के रखनी चाहिए। जी जी जी। बुद्ध उनकी संस्कृति है, कबीर उनकी संस्कृति है, फूले उनकी संस्कृति है, बाबा साहब उनकी संस्कृति है। उस संस्कृति को जानना, उसको बचा के रखना, उसका फैलाव करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी जी। लेकिन आप किसी के विरोध के चक्कर में, मेरा कहना है कि आप विरोध करते करते वो धार्मिक ना बन जाए, धार्मिक ना बन वो जाए। ना उससे। जी जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात रखी, अपना स्पष्टीकरण दिया इस कथा जो आज भगदड़ मची इसको लेकर। और दर्शकों से हमारा यही कहना है कि जो आपको अच्छा लगे वह करें, लेकिन पाखंड से दूर रहे। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसे दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी कि जाति जाति में जात है, जो केतन के पात्र रविदास, मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब अंश, छोट बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इन बातों को समझे और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी को पढ़े, पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। तो देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक खबर के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।